नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे बगल में आप देख रहे हैं विंडो में राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि ये जो माय फ्रेंड हैं, मोदी जी के दोस्त हैं, ये भारत को लेकर चाहते क्या है। पाकिस्तान से ऑयल डील कर रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, 25% टैरिफ उन्होंने अभी से लागू कर दिया है। तो आखिरकार ट्रंप चाहते क्या है और ट्रंप की नीतियों के खिलाफ क्या प्रधानमंत्री कभी बोलेंगे, कुछ कदम उठाएंगे या फिर नहीं उठाएंगे, सिर्फ विपक्षी बोलकर अपना मुंह बुझाता रह जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है हिमांशु जी आपका। देखिए, ट्रंप साहब जो हैं वो चाहते क्या हैं, आपने ये सवाल किया। तो ट्रंप साहब दो तीन चीजें चाहते हैं। पहला तो वो ये चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र और जो दुग्ध क्षेत्र है, डेयरी, इसको भारत जो है वो अमेरिका के लिए खोल दे पूरी तरीके से। क्योंकि जो ट्रंप के बेस सपोर्टर्स हैं ये बेसिकली अमेरिका के किसान हैं, ठीक है। अमेरिका के रूरल एरिया में, मिड वेस्ट में रहने वाले लोग हैं। तो ये मिड वेस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं ये उनके अंदर में रिपब्लिकन पैक्ट बनाना चाहते हैं। उसके लिए उनको वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा दिख रहा है पॉपुलेशन वाइज? इंडिया का दिख रहा है। यहाँ 140 करोड़ की आबादी है। दूध और कृषि, अगर ये दोनों क्षेत्र में इंडिया खुल जाता है तो इनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। पहली चीज ये हुई कि ये एग्रीकल्चर और मिल्क प्रोडक्शन जो है, मिल्क जो सेक्टर है, इस पे कंप्लीटली विदाउट टैरिफ जो है या बहुत ही मिनिमल टैरिफ के साथ में अमेरिकन कंपनीज को चाहते हैं। दूसरा चीज जो ट्रम्प चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि रशिया के साथ में किसी भी तरीके का भारत जो है वो आर्थिक व्यवहार ना रखे। खास तौर पे जो हम क्रूड खरीद रहे हैं रशिया से, आज की डेट में इंडिया जो है वो 33% के आसपास जो है अपना क्रूड रिक्वायरमेंट जो है वो रशिया से खरीदता है। अब आप ये समझ लीजिए कि हमारा पर डे का जो कंजम्पशन है क्रूड का वो 4.5 मिलियन बैरल पर डे का है, ठीक है। 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख, ओके। तो 45 लाख बैरल पर डे का अपना कंजम्पशन है। उसमें इंडिया सिर्फ 12% अपने रिक्वायरमेंट का जो है प्रोड्यूस कर पाता है, बाकी सब हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये 88% का 33 आप समझ लीजिए, यानी कितना हो गया ये, लगभग मतलब 26% के आसपास जो है हम अपना ऑयल जो है वो रशिया से मंगा रहे हैं। ट्रम्प साहब चाहते हैं कि ये रशिया से ना लेते हुए अमेरिका से लें। अब रशिया हमको पर बैरल पे 3 से 5 बैरल का डिस्काउंट देता है। अमेरिका डिस्काउंट के लिए तैयार नहीं है, वो बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट होगा उस रेट पे देंगे। तो दूसरी इनकी ये चीज है कि रशिया से किसी भी तरीके का आर्थिक संबंध ना रखें। तीसरा जो है, उनको लगता है कि इंडिया और चाइना से पैसे मिलने के कारण रशिया जो है इतने दिन तक वॉर को प्रोलॉन्ग रख पाया। तीसरी जो चीज है वो है डिफेंस सेक्टर। अमेरिका चाहता है कि पूरी तरीके से लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, ये इस टाइप की जो उनकी कंपनीज है, रेथियन हो गया, है ना, जी हो गया, इन सब कंपनीज को जो है वो आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है इसमें पूरी तरीके से जो है इंडियन मार्केट जो है वो अमेरिकन डिफेंस कंपनीज की तरफ जाए। रेथियन को मौका दे, वो लॉकहीड मार्टिन को दे, है ना, इन सब जी को दे। तो ये, और हमारे क्या है, हमारे बहुत पुराने डिफेंस के संबंध रहे रशिया के साथ में शीत युद्ध के समय से। हमारा आज भी जो आर्सनल है, अधिकतर जो मिलिट्री हमारा जो जखीरा है उसमें आपको रशियन ही इक्विपमेंट देखेंगे। तो हम इतनी जल्दी इतने इजिली टाइप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब दूसरा आपका इसी प्रश्न में प्रश्न था कि पाकिस्तान के साथ वो ऑयल की डील कर रहे हैं। अब मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई बताएगा नहीं। देखिए, पाकिस्तान की ऑयल रिक्वायरमेंट जो है वो हर दिन की है 5,50,000 बैरल पर डे। जैसे हमारी 45 लाख बैरल पर डे है, उनकी 5,50,000 बैरल पर डे की है। उसमें से जो पाकिस्तान है वो सिर्फ 88,000 बैरल पर डे ही प्रोड्यूस कर पाता है, बाकी वो सब एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, आयात करता है। परंतु विगत 1-2 वर्षों में क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान का प्रूवन रिजर्व है ऑयल का, वो प्रूवन रिजर्व 238 मिलियन बैरल पर का प्रूवन रिजर्व हो गया है।
ये 25% से एक साल के अंदर में ही बढ़ा है। तो वहां पे प्रूवन रिजर्व बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो है आप इस बात को समझिए कि वहां पे गैस का भी बहुत बड़े लेवल पे जो है वो आविष्कार हुआ है। समस्या ये है कि कम से कम 5 से 6 बिलियन डॉलर चाहिए इनको डेवलप करने के लिए। क्रूड ऑयल जो भी है, क्रूड ऑयल को कच्चे हिस्से बाहर निकालने में इनको कम से कम 5 से 6 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान कहां से करेगा? उसको पूरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 5 बिलियन डॉलर का है। ओके, जो आपका रिजर्व, ऑयल रिजर्व जो है वो 27 बिलियन बैरल का रिजर्व है इनके पास में, अनप्रूवन रिजर्व, यानी जो अभी तक ये नहीं हुआ कि इसके नीचे तेल मिलेगा ही कि नहीं मिलेगा। एक होता प्रूवन रिजर्व, यानी आप खोदोगे तो पक्के से तेल मिलेगा। एक होता है कि सिर्फ रिसोर्स है, अब आपको उसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा जियोलॉजिकल स्टडी से कि ये निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता। उसके अलावा गैस में वर्ल्ड में चौथा सबसे बड़ा भंडार जो है वो पाकिस्तान के पास में, यदि वो प्रूव हो जाता है रिजर्व, 237 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो है वो पाकिस्तान के अंदर में आज की डेट में नेचुरल गैस का रिजर्व है। तो ये अमेरिका को बहुत बड़ा पोटेंशियल दिख रहा है। मैंने बहुत सारे आंकड़ों के साथ में मेरा जो चैनल है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, उसमें ये सब डाला है। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपके दर्शकों को। अगर आपको पूरे डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल करंट अनप्लग्ड बाय राजीव में जाके देख लीजिएगा। पर कुल मिला के कहना यह है कि अमेरिका जो है, अमेरिका चाहता यह है कि किसी भी हाल में जो भी वहां पे रिजर्व्स मिल रहे हैं उसमें अमेरिकन कंपनीज, एक्सॉन मोबिल हो गया या शेवरॉन हो गया, टेक्साको हो गया, टेक्साको तो खैर मर्ज हो गया अभी, इस तरीके की जितनी भी कंपनीज हैं, इन कंपनीज को जो है वो एक्सप्लोरेशन का काम मिले। और साथ ही साथ जो अभी अमेरिका के पास में एक्स्ट्रा ऑयल है वो चाहता है कि पाकिस्तान उससे खरीदे। तो इसीलिए अमेरिका अपने जो ना केवल सामरिक हित, क्योंकि हथियार भी वो बहुत बड़े हथियारों का जखीरा जो है वो पाकिस्तान को बहुत बड़े लेवल पे सप्लाई करता है, बल्कि वो अपने व्यवसायिक और खास तौर पे जो उनकी ऑयल कंपनीज हैं, एक्सॉन हो गया है ना, उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है। ये इंडिया के जितने भी राजनयिक हैं इन लोग को इन सब चीजों के बारे में मालूम नहीं, और इसीलिए मुझे बड़ा कष्ट होता है। यहां तक कि जो एनालिस्ट लोग भी आते हैं जो टीवी पे या यूट्यूब पे बात करते हैं, उनको भी ये डाटा, आंकड़े, ये दूर, मतलब ये आगे का सोच नहीं पा रहे हैं विजन। पाकिस्तान आने वाले दिनों में इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक सरदर्द बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में ऑयल और नेचुरल गैस के बहुत बड़े रिजर्व मिले हैं और इस पे सारे दूसरे देशों की आंखें जो है मंडरा रही हैं। चाइना और अमेरिका में होड़ लगी है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को मनाए कि पाकिस्तान उनके साथ में टाई अप करे एक्सप्लोरेशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अभी सबकी निगाहें पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही हैं, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और दुख की बात यह है कि इंडिया में इसके ऊपर में कोई चर्चा ही नहीं हो रही, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। अब आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, हो सकता है इन विषयों पे भी अब ध्यान देके दूसरे लोग चर्चा आरंभ करें। जी हिमांशु। अच्छा राजीव जी, अमेरिका अपना हित देख रहा है, अपने देश का हित देख रहा है, पाकिस्तान अपना हित देख रहा है, भारत क्या अपना हित देख पा रहा है? भारत ने पहली बात तो अपने जो लोग थे उनको खोया पहलगाम में, और उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसको बंद करने का ऐलान ट्रंप साहब कर रहे थे, मोदी जी फिर भी खामोश। संसद में बोलने को कहा, राहुल गांधी ने चैलेंज दिया कि आप इंदिरा गांधी जितनी 50% हिम्मत है तो ट्रंप का नाम ले लीजिए। नाम तो नहीं लिया, फिर भी मोदी जी ने जिक्र जरूर किया, और वो जो हिंट था, हल्का सा हिंट ही था, उस पर इतना मत बबूला हो गए ट्रंप साहब, क्योंकि कहा जा रहा है कि 10-15% की बात हुई थी, 25% टैरिफ ठोक दिया। तो हम अपना हित क्या देख पा रहे हैं? और अगर विपक्ष सवाल पूछेगा तो फिर आप देश विरोधी बताएंगे, लेकिन क्या आप देश हित में काम कर पा रहे हैं? क्या ऐसा आपको नजर आ रहा है सर? देखिए, इंडिया देश हित में अब अमेरिका से हम क्या ही टक्कर ले सकते हैं? आप ये बताइए, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है अमेरिका। इंडिया के लाखों लोग, कम से कम वहां पे मेरे ख्याल से 60 से 70 लाख जो है इंडियंस जो है वहां बसे हुए हैं विथ परमिट, मतलब बाकायदा सिटीजनशिप लेके। ओके, सबसे बड़ा डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा। तो ये, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि गुजरात के लोग जो हैं बहुत बड़ी संख्या में, जो मोदी जी का सबसे
क्या बोला जाए बेस है, जो मोदी 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 करके अमेरिका में जब भी ये जाते हैं तो जो हल्ला करने वाले लोग जो रहते हैं, जो भीड़ आती है और जो इनको चंदा देने वाले लोग हैं, वो सारे गुजराती अमेरिका में बसे हुए हैं। तो इंडिया का व्यवसायिक संबंध भी बहुत स्ट्रांग है और जो मोदी जी का कोर बेस है वो अमेरिका के ऊपर में बहुत बड़ी बुरी तरीके से डिपेंडेंट है, क्योंकि वो वहीं पे रह के नौकरी पानी कर रहे हैं, उनके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि आरएसएस से संबंधित जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के बहुत सारे लोग अमेरिका में हैं। तो इंडिया में जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, हम देखते हैं कि ये प्रो अमेरिका हो ही जाती है। और इसका रीजन ये है कि जो इनके कोर सपोर्टर्स हैं, कोर वोटर्स हैं बीजेपी के, ये चाहते हैं कि अमेरिका के साथ में हमारी नजदीकियां बढ़ें, ठीक है। और उसी का नतीजा है कि मोदी जी जो हैं वो शुरू से अमेरिका को लेके पहले बहुत ही मंत्रमुग्ध रह रहे हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने ओबामा को बुलाया था यहाँ इंडिया में 26 जनवरी की परेड में एज ए गेस्ट। फिर डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा जो है उनकी बेटी को भी, इवांका को भी इन्होंने बुलाया है, ठीक है। फिर उसके बाद में खुद ना जाने कितनी बार गए। तो मोदी जी जो है अमेरिका को लेके जो है बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। वो किसी भी तरीके से अमेरिका के गुड बुक्स में दिखना चाहते हैं, भले उसके लिए जो है देश को क्षति हो, पर वो जो है वो अपनी ब्रांडिंग, अपनी इमेज और अपना दोस्ताना जो है वो अमेरिका के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ में रखना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई आपने आज तक जो भी एक्शन किए, ओबामा को बुलाया या डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया या इवांका ट्रंप को बुलाया, उससे भारत को क्या फायदा हुआ, हमको क्या फायदा हुआ? आज कोई वीजा लिमिट जो है, परमिट जो है, जो जाते हैं हमारे यहाँ से लोग आईटी सेक्टर और दूसरे सेक्टर में, कोई बहुत ज्यादा लिमिट बढ़ी नहीं है, उस चीज की खुली नहीं है। हमने देख लिया 25% का टैक्स हमारे ऊपर में ठोक ही दिया इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये जो आपने इतने दिन गलबैया की, उस गलबैये का फायदा क्या? उस गलबैये को बेस बना के गोदी मीडिया दिन रात जो है मोदी ट्रंप, मोदी ट्रंप, मोदी का बजा डंका, मोदी का बजा डंका, ये खाली सिर्फ मोदी की ब्रांडिंग हुई। पर ग्राउंड लेवल के ऊपर में अब नजर आ रहा है कि भैया ये सब तो खोखला था। ये तो पूरे जितने इनके दावे थे कि अमेरिका के साथ में ये कूटनीति में जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज ट्रंप ने वो एक सिंगल स्टेटमेंट बोल दे के, जो आपने शुरुआत प्रश्न किया था, मैं उसका जवाब देना भूल गया, अभी मैं दे देता हूं, कि उन्होंने इंडिया और रशिया की इकोनॉमी को बोला कि दे आर डेड इकोनॉमीज। तो अमेरिका ने, बयान ये है सर कि जी, भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ में ले डूबे, मुझे क्या। मतलब भारत के लिए इन शब्दों का अगर इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो फिर कहाँ है दोस्ती, कहाँ है जो गलवैया कर रहे थे, वो संबंध कहाँ है? क्योंकि आपके देश के लिए, जहां आप रहते हैं, जहां की जनता ने आपको चुनकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, वहां के लिए एक अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहा है कि ये अर्थव्यवस्था लेकर डूब जाए, हमको क्या करना है। तो फिर ये तो कितने शर्म की बात है। नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं आप। और ये जो इन्होंने कहा है ना, कि भाई इंडिया की इकोनॉमी जो है वो डूब रही है, रशिया के साथ में डूब रही है, व्हाटएवर जो भी स्टेटमेंट दिया है, इनको पता नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी 6% से ग्रो कर रही है, ठीक है। ये बड़ी इकोनॉमी जितनी भी वर्ल्ड की है, उसमें से इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी राइट नाउ। तो ये जान के इस तरीके का बयान कर रहे हैं। अब वो बात अलग है कि अगर हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है और अगर वो 6% से बढ़ रही है, तो इसका मतलब हर साल हम करीबन $240 बिलियन अपनी इकोनॉमी में ऐड कर रहे हैं। वहीं अगर अमेरिका की इकोनॉमी 29 ट्रिलियन की है और वो 2% भी बढ़ रही है, तो वो हर महीने आप समझ जाइए कितना हुआ, मतलब ये लगभग $580 बिलियन वो अपनी इकोनॉमी में ऐड कर रहे हैं। तो हमसे ज्यादा ही ऐड कर रहे हैं क्योंकि उनका बेस बड़ा है। पर खैर, एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये जो इन्होंने बोला कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो रसातल में जा रही है, रशिया की इकोनॉमी के साथ में रसातल में जा रही है, मुझे क्या। ये कुछ नहीं है, देखिए एक तरीके का प्रेशर टैक्टिक्स है। ये प्रेशर में लेके आना चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई आप हमारी सारी बातें माने, और जैसा हम आपको जो बता रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने इंडिया को अपनी एक प्रयोगशाला बना रखा है। ये बहुत कम लोग बोलते हैं, कोई मतलब इस पे चर्चा नहीं करता है। मुझे अपने आप में ताज्जुब होता है इस चीज के लिए। भारत आज की डेट में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा प्रयोगशाला है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें आप इंडिया में देखोगे कि अमेरिका ने इंडिया के अंदर में इसका पेनिट्रेशन कितना ज्यादा है।
ये चाइना में आप चले जाओ तो वहां बैदू है, टेंसेंट है, अलीबाबा है, उन्होंने अमेरिका को घुसने ही नहीं दिया है। वहां पे जो है ये इतना मतलब बिजनेस ही नहीं है। तो चाइना जानता है कि अमेरिका को कैसे ठीक रखना है, उसको उसकी औकात कैसे दिखा के रखनी है। इसीलिए ट्रंप ने आके इतनी भारी भारी बातें शुरू में कही, पर जब करने की बारी आई तो वो मिमियाने लगे और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमारा तो चाइना के साथ में जो है वो समझौता एक तरीके से लगभग तय हो ही गया है। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। तो भारत की स्थिति मोदी जी के अंडर में अब ये हो गई है कि हम जो है हम ऐसे नाग हो गए जिसके पास में दांत ही नहीं है, जिसके पास में विष ही नहीं है। तो विष रहित सांप को कौन इज्जत देगा। तो वो सिचुएशन इंडिया की आज की डेट में हो रही है। आपने अगर न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे तो उसमें आ रहा है कि भाई इंडिया के अंदर में बहुत तेजी से लोगों की संख्या बढ़ रही है जो अपने क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं दे पा रहे। क्रेडिट कार्ड का लोन जो है उसमें वो डिफॉल्ट कर रहे हैं या लोन में अवधि से पीछे चल रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 34% या कुछ तो भी ऐसा हुआ है, वो एग्जैक्ट नंबर ध्यान में नहीं है, बट बहुत बड़ा नंबर है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत तीव्रता के साथ में बढ़ रही है, और जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है और रोबोटिक्स आ रहा है उससे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है और शायद वो इसी चीज का जो है एक कटाक्ष करते हुए उन्होंने बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी तो रसातल में जा रही है। उनको लग रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी रसातल में जाएगी यदि अमेरिका ने उसको अपनी गोद में नहीं लिया। तो इंडिया से शुरुआत से ही गलती हुई। इंडिया को अपने प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने चाहिए थे, फेसबुक जैसा, यूट्यूब जैसा, इंस्टाग्राम जैसा, पर हम लोग ने किया नहीं। और आज की डेट में हम प्रयोगशाला बने हुए हैं। आज इंडिया में देखिए सबसे ज्यादा बिटकॉइन और क्रिप्टो के पीछे पागल लोग हैं आफ्टर अमेरिका। तो अमेरिका में जो भी प्रचलन होता है हम वो इंडिया के अंदर लागू कर देते हैं। तो एक तरीके से इंडिया जो है अमेरिका की एक प्रयोगशाला बन चुका है। यहाँ पे हर तरीके के जो है प्रयोग अमेरिका करता है और हम जो है उसको होने देते हैं। ये हमारी अपनी सरकार की लचर जो है, हमारी व्यवस्था की लचरता को दिखाता है। जी हिमांशु जी। बिल्कुल। लेकिन हम अपने देश को इस तरह से लचर होते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। राजीव रंजन जी सवाल पूछ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा सवाल पूछ रहे हैं, तमाम हमारे जैसे और वरिष्ठ पत्रकार या फिर जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं, विपक्ष सवाल कर रहा है। लेकिन सरकार जागे, सरकार अपने जो एक बना रखा है ना गुलाबी मौसम, उससे थोड़ा बाहर निकले तो शायद परिस्थितियां सुधरें। अब ट्रम्प ने जो कहा है वो सिर्फ मोदी जी के लिए मतलब दुख वाली बात नहीं है, हम सब के लिए दुख वाली बात है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, टैरिफ ठोक रहे हैं और मतलब पाकिस्तान से गलवैया कर रहे हैं, उनसे ऑयल ट्रेड डील कर रहे हैं। डील तो उन्होंने भारत के साथ भी कही थी, लेकिन अब पता नहीं उसका क्या हुआ। खैर वो एक अलग बात है। हमारे दर्शक बताएं कमेंट करके कि पूरे इस विषय पर उनकी क्या राय है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।